हाय एवरीवन, हीलर टेरो एंजल टिपन 9 में आपका स्वागत है। तो आज हम रीडिंग करेंगे कि वो अब क्या नेक्स्ट स्टेप लेंगे आपके रिलेशन के लिए। ठीक है, आपके इस रिलेशन के लिए उनका क्या नेक्स्ट स्टेप होगा और उनकी करंट फीलिंग क्या है वो भी निकालेंगे। एंड आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस और आपके लव मैसेजेस भी निकालेंगे। तो जिन्होंने भी मेरे रीडिंग या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। एंड कमेंट ज़रूर क्या करिए, आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है रीडिंग करने के लिए। और आपसे कितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना एक्सेप्ट करें और बाकी लेट गो करें, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल पर मैसेज शेयर कर सकते हैं आप मुझे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने अभी तक सपोर्ट किया है। तो हम रीडिंग करते हैं स्टार्ट। सफलिंग के टाइम पे अपने पार्टनर का ध्यान करें। एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। एनर्जी क्लेम जरूर कीजिए। एनर्जी क्लेम करने से रीडिंग कनेक्ट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो देखेंगे। चलिए, जजमेंट, थर्ड ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ठीक है, एंड जजमेंट का कार्ड क्यों आया प्लीज यूनिवर्स बताएं। ओके, प्लीज बताएं। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया प्लीज यूनिवर्स बताएं। सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया। ओके, प्लीज यूनिवर्स बताएं 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया। 10 ऑफ कप्स क्यों आया। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया प्लीज बताएं। ओके, एज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया प्लीज यूनिवर्स बताएं। ओके, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो देखिए उनका नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि वो जजमेंट की मांग कर रहे हैं यूनिवर्स से। जैसे कि आपका प्रीवियस रीडिंग में भी आपके पार्टनर आपके लिए जजमेंट की मांग कर रहे थे। डेफिनेटली वो एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने आपको धोखा दिया था, थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं वो आपको छोड़ कर गए थे, जिसका वो आप भरपाई कर रहे हैं। उन्होंने पे वो बहुत बर्डन है, वो इस चीज़ का बहुत बर्डन ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने ही आपके साथ ये गलत किया था, उनकी वजह से ये रिलेशन डिस्ट्रॉय हुआ था। देन अभी वो न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपसे कनेक्शन जुड़े। ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी हैं, बहुत डरते भी है, आगे बढ़ने से थोड़ा सा डर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका है या इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आगे बढ़ने से थोड़ा सा डर रहा है, इसलिए थोड़ा स्लो एनर्जी है। बट ये बहुत जल्दी आपके पास कोई गुड न्यूज़ लेकर आने वाले हैं, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग आपकी होने वाली है। एंड आपके पास कोई ऑफर लेकर आने वाले हैं। इस रिलेशन से रिलेटेड डेफिनेटली चीज़ें वो बैलेंस करने वाले हैं। आपके पास कोई ऑफर रिलेशन से रिलेटेड कुछ लेकर आने वाले हैं। अगर कुछ लोग
कि अगर आपस में बॉन्डिंग नहीं बन रही थी या कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में ठीक नहीं हो रही थी तो डेफिनेटली बहुत जल्द ठीक होने वाली है पेज ऑफ बॉन्ड। बट हाँ ये है कि वो थोड़ा सा सोच रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है आगे बढ़ने से। उन्होंने ही पास्ट में कुछ ऐसा किया था, शायद वो थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ कर गए थे पास्ट में, बट अभी वो ये सोच रहे हैं कि उनको कैसे वापस आना चाहिए। उनको डर भी लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज वो रिग्रेट फील कर रहे हैं अपने आप को। एक्चुअली कहीं ना कहीं वो एंजाइटी से भी है, सो नहीं पा रहे होंगे, डिप्रेशन में होंगे, उनकी नींदें अच्छी नहीं होंगी, कुछ ना कुछ अल्कोहलिक भी ले रहे होंगे वो। डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर चल रही है। हो सकता है उनको अब थर्ड पार्टी ने धोखा दिया, जहां उन्होंने आपको धोखा दिया था अब उनको थर्ड पार्टी ने वही सेम किया है उनके साथ, जिसका बर्डन वो लेकर घूम रहे हैं और किसी से बोल भी नहीं सकते क्योंकि किया उन्हीं का सब कुछ है। वो सोच कर कुछ गए थे बट हो कुछ रहा है उनकी लाइफ में डेफिनेटली। बट वो अभी कुछ ऐसे लोगों, अभी हो सकता है वो थोड़ा यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे, स्पिरिचुअल हो रहे हों, बहुत ज़्यादा अर्थ से कनेक्टेड हो। ये इंसान वो भी हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, ये वो उस जगह से जुड़े हो सकते हैं या उस जगह पे रहते हो। अर्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है जिसमें डेफिनेटली जुड़े हो। बट पैसे से रिलेटेड भी इनका काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, थोड़ा पैसे से रिलेटेड। या हो सकता है अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो जिसकी वजह से इनका अर्निंग भी करने की कोशिश कर रहे हो। बट डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं अपने ऊपर जिसकी वजह से अब ये उस बर्डन को झेल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर रही आपके रिलेशन की बात तो डेफिनेटली वो यही सोच रहे हैं कि इस रिलेशन को अब कैसे एक न्यू तरीके से स्टार्ट किया जाए, एक न्यू बिगनिंग की जाए इस रिलेशन में। इनको लगता है कि इन्होंने पास्ट में आपको कंफर्ट फील कराया था बट ऐसा नहीं है। ये अपनी जगह यही सोचते रहे, इन्होंने पास्ट में यही सोचा कि इन्होंने आपको सब कुछ दिया है लाइफ में फिर भी आप हैप्पी नहीं हैं। जब ये आपसे दूर गए तब इन्हें जाकर पता चला कि एक्चुअल में आपको उन्होंने सच में वो सब चीज़ें नहीं दी थी जो वो डिज़र्व करती थी या आप डिज़र्व करते थे या करती थी। अभी उनको करंटली फील आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है बट वो थोड़ा बोलने से डर रहे हैं क्योंकि उनको भी लगता है कि अपनी चीज़ों को खुद एक्सेप्ट कैसे किया जाए। वो एक्सेप्ट करने से थोड़ा सा डर रहे हैं बट थोड़ा सा लाइफ में उथल फुथल है। डेफिनेटली घर से रिलेटेड कुछ हो सकता है इशू, डेफिनेटली बहुत लोगों की लाइफ में घर से रिलेटेड इशू चल रहा है और चीज़ें डिसबैलेंस है बट वो आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा अपना 100% अब लगा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। बट वो कहते नहीं इतना ज़्यादा उन्होंने कर्मा कलेक्ट कर लिया है अपना कि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं इस रिलेशन में चाह कर भी। क्योंकि पहले पास्ट में शायद या आपने उनको इतना सब कुछ दिया था जब उन्होंने कदर नहीं की थी, जब आप अभी कदर नहीं कर रहे हैं तो वो अपना दे रहे हैं। कहते नहीं है जैसा उन्होंने किया था वैसा ही अब उनके साथ हो रहा है। अब उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया था। ठीक है, न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, कुछ चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं जो उन्होंने पास में डिसबैलेंस की। कोई उनको शायद हो सकता है गाइडेंस दे रहा हो, कोई उनको आपके बारे में समझा, कोई हो सकता है जिससे वो बात कर डिस्कस करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में डिसीजन तो ले लिया था आकर। बट अब वो मतलब ये थोड़ा सा अपने आप में खोए रहने वाले, अपनी बात सुनने वाले इंसान थे। अगर आप कोई ऐसा है जो लॉयल इंसान है जो आपके इस रिलेशन को ग्रो अप करने के लिए उनको गाइडेंस दे रहा है, उनको समझा रहा है, उनको स्पिरिचुअल कनेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना दुनियादारी से हटकर उनको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा है, निस्वार्थ जैसे कहते हैं ना। कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, वो तो हमेशा अपने बारे में ही, अपने सेल्फ के बारे में ही समझाते हैं। बट जो भी ये इंसान है वो इनको एक प्योरली गाइडेंस दे रहा है जिसकी वजह से अब इनको थोड़ा सा समझ आ रहा है कि इन्होंने आखिर किया क्या है। ठीक है, अब ये चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं थोड़ा सा, बस यही है कि ये करने के बाद पहले बहुत ज़्यादा गाते थे बट अब ये जानते हैं इस चीज़ को कि इन्होंने किया है तो कुछ भी अलग नहीं किया है, जो सब करते हैं वही ये कर रहे हैं। पहले ये सोचते थे कि अगर ये आपको खिला रहे हैं, आपके साथ कुछ भी कर रहे हैं तो ये बहुत कर रहे हैं, मतलब दुनिया से कुछ अलग कर रहे हैं, इनकी यही सोच थी। बट अभी इनको करंटली फील होने लगा है कि सब इससे ज़्यादा ही करते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया आपके साथ। ये हमेशा तराजू लेकर खड़े रहते थे, नाप तोल की बात
बातें करते थे, कुछ भी होता है तो आपके बारे में पहले ये सोचते थे कि नहीं नहीं तुमने क्या किया है मेरे लिए, तुमने क्या नहीं किया है, पहले ये तोल मोल वाली बातें बहुत करते थे। बट अब करंटली इनको समझ में आ रहा है, क्योंकि इनके पास अब लोग नहीं सिर्फ पैसा बचा है, अब इनके पास चीज़ें नहीं सिर्फ पैसा बचा है, ये अब अपने इंसानों को गवा चुके हैं। एंड डेफिनेटली अब इनके पास एक ही चीज़ बची है जिसका अब इन्हें समझ में आ रहा है कि क्या है। बट हाँ, ये पेंटिकल से रिलेटेड बहुत इनको थोड़ा बहुत है भी, पैसे से प्यार है डेफिनेटली इनको, रिलेशन से ज़्यादा इन्होंने हमेशा पैसे को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, इन्होंने हमेशा अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, इन्होंने रिलेशन को सेकंड नंबर ही चूज़ किया, सेकंड क्या आपके रिलेशन को एक्चुअली थर्ड या फोर्थ ही चूज़ किया। इन्होंने कभी आपको वो चीज़ ही नहीं फील कराई जो आप एक्चुअली चाहते थे अपनी लाइफ में, आपको लगता था कि ये चीज़ इस इंसान से मुझे मिलनी चाहिए, आप डिज़र्व करते थे, मगर आपको फिर भी नहीं मिली। बट अब इनको लगता है, इन्होंने हमेशा एक साथ कई चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश की, ठीक है, बहुत इन्होंने सोचा, बट अब इनको समझ में आता है कि इन्होंने कहाँ पे कम इन्वेस्ट किया और कहाँ पे ज़्यादा किया। अब इनको फाइनली समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी इन्होंने बहुत कुछ, आप कहते नहीं अब आपके पास कुछ छोड़ा ही नहीं है। जैसे कि एक इंसान होता है ना कि पहले फीलिंग्स थी आपके अंदर, इनके लिए सब कुछ था, जब आप कुछ नहीं बचा तब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने एक्चुअली आपके अंदर कुछ छोड़ा ही नहीं है। सब कुछ था आप में, आप परफेक्ट थे, फिर भी आपके पास कुछ भी अब ऐसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ा है, ना तो फीलिंग्स, ना केयर, ना प्यार, ना कुछ भी। अब आप मतलब कहते नहीं है, आप बात कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं कर रहे हैं तो कोई नहीं फ़र्क पड़ता, जैसे आप पहले थे अब वैसा आप इनको शो भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए इनको थोड़ा सा हर्ट हो रहा है कि अब ये इंसान मेरे बारे में क्यों नहीं बात कर रहा है, मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहा है, थोड़ा सा ये है। बट आपके साथ ये कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं आगे बढ़ने की, क्योंकि इनको लगता है आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया इस रिलेशन में और इन्होंने कुछ भी नहीं। बट ये अब एक अपनी पावर को दिखाना चाहते हैं, आपको प्रूव करना चाहते हैं आपके लिए, उसकी ये कुछ तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है। देखिए आपके पास आना चाहते हैं, डेफिनेटली आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपके पास ये आना चाहते हैं। बट थोड़ा सा ये इंसान ना मैनिपुलेटेड है, ये थोड़ा सा इंसान ना कहते नहीं रणनीति के हिसाब से बात करता है। इंसान फर्स्ट मतलब ये सोचता है कि उसका प्लस पॉइंट किधर है, वो किधर सही से सेटल हो सकता है। तो इसको लगता है आप अभी वेल सेटल हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं, शायद अब उनसे आगे भी बढ़ चुके हैं। तो ये एक्चुअली जानने के लिए भी बहुत एक्साइटेड है कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं, आप अपनी लाइफ को जी कैसे रहे, इतना खुश कैसे हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आप भी अब इन्हें एक बराबर के लेवल पे दिख रही है और ग्रोन अप कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रोन अप कर रहे हैं आप, अपने आप को, अपनी इनर चाइल्ड को खुश करते हैं, अब आप अपने आप को प्यार करते हैं, आप अपनी केयर करते हैं। पहले आप इंसान के बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं अब इसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें समझ में आ रही है, जो इसको पहले नहीं समझ में आ रहा, इसको दिखता भी नहीं था कि ये हमेशा एक क्रूर मतलब कहते नहीं क्रूर रूप में ही रहता था। बट अब इसको अपना समझ में आ गया कि ज़्यादा अगर मैंने किया तो ये रिलेशन ही ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए ये आने का कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली ये जिन लोगों के लिए आपको छोड़कर गया था उन लोगों को ही छोड़कर ये वहाँ से आ रहा है, क्योंकि इसने अपने हाथों से अपना घर खराब किया। बट ये जिस सुख के लिए गया था वहाँ पर भी इसे वो सुख नहीं मिला, वहाँ पर भी उसे ये रियलाइजेशन, ये वो फीलिंग नहीं मिली जिसके लिए गया था। कहीं ना कहीं इसकी रातें एंजाइटी से फुल हैं, डिप्रेशन से, रातों में अच्छे से सो नहीं पाता, इसके इमोशंस बहुत ड्रॉप हो रहे हैं। ये मतलब कहते नहीं इसने अपने रास्ते खुद खराब किया, इसके शत्रु इसे अब नहीं जीने दे रहे। इसको समझ में आ रहा है कि जिन लोगों के लिए गया था आपको छोड़कर वही लोग इसके दुश्मन है। अब इसको फाइनली ये चीज़ें माइंड हो रही हैं और समझ में भी आ रही हैं कि जिन लोगों के लिए गया था एक्चुअली रियल प्यार तो वहाँ था जहाँ जिसे मैं छोड़ कर आया हूँ। अब ये जिसके पास आया ना वही इसे नोचने को काटने को दौड़ रहे हैं। मतलब कहते नहीं है इसकी कंडीशन वही लोग खराब कर रहे हैं। इसको अपना प्यार केयरिंग जो दिखानी चाहिए थी लोगों को वो तो नहीं दिखा रहा है, बल्कि इसको कहते नहीं है इसको खुद ही फील आ गया कि इसने किया क्या है। बट डेफिनेटली ये न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट करना चाहता है, अपना कप अपना ऑफर देना चाहता है, अपने इमोशंस ड्रॉप कर रहा है। आपके पास कोई अर्थ से रिलेटेड है तो मतलब कुछ ऐसा है जहाँ पे ये मतलब फायर और वाटर की दोनों की एनर्जी है। ये तो हो सकता है ये कुछ फायर या वाटर से कनेक्टेड हो, इसका कुछ भी
मतलब बट ये न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट करना चाहता है। यूनिवर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है आपके रिलेशन में, जिसकी वजह से ये रिलेशन फिर से ग्रोन अप हो रहा है एंड इसके इमोशंस भी ड्रॉप हो रहे हैं। इसको रियलाइज हो रहा है कि अब इसकी ज़िंदगी में बचा क्या है, इसने बहुत कुछ किया बट ये एक ऑफर आपको देना चाहता है। डेफिनेटली यूनिवर्स से गाइडेंस और यूनिवर्स का भी सपोर्ट है इस रिलेशन को, इसके इमोशन, क्योंकि इसको अपनी गलती फील हुई है ना, गलती फील होने के बाद यूनिवर्स भी माफ़ कर देती है। एक चांस हर कोई किसी को देता है, यूनिवर्स भी इसको एक चांस देना चाहती है अपने रिलेशन को ग्रोन अप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए यूनिवर्स भी थोड़ा इसको सपोर्ट कर रही है अभी, नाउ करंटली। ठीक है, ये यूनिवर्स भी चाहती है कि इसको एक चांस दिया जाए, क्योंकि ये शायद यूनिवर्स को ये प्रूव कर रहा है कि अब ये पहले जैसा नहीं है, थोड़ा चेंज हो रहे हैं, इसके इमोशंस थोड़े चेंज हो रहे हैं, अब ये थोड़ा सा बदल गया है पहले से, और बहुत ज़्यादा पैशनेटिव है, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं नहीं, आने की सोच रहा है आपके पास, आपको लेकर। आप इसके एम्प्रर्स हैं, ये जानता है कि आप ही हैं जो कुछ हैं, और ये भी जानता है कि इसने आपको कंट्रोल में रखा था, आपसे अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश की थी, इसको ये भी डेफिनेटली पता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये रिलेशन ख़राब हुआ है, क्योंकि इसने हमेशा अपनी चलाने की सोची है आपके साथ। ठीक है, चलिए हम कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं। ओके, बहुत बर्डन है इसके ऊपर किसी चीज़ का। गिव मी वन चांस, ये एक चांस मांग रहा है आपसे अगेन। नॉलेज, किसी चीज़ की नॉलेज गेन कर रहा है, स्पेशली आई थिंक हो रहा है हेल्थ प्रॉब्लम इशू है इसको, डेफिनेटली अगेन हेल्थ प्रॉब्लम इसका आया है, और कल की रीडिंग में भी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। क्लियरिटी चाहता है इस रिलेशन में, अब सब चीज़ें क्लियर करना चाहता है, अपने ईगो को अब ये साइड रखकर जस्टिस की मांग कर रहा है, यूनिवर्स से सपोर्ट मांग रहा है, एडवाइस मांग रहा है किसी ना किसी से कि कैसे किया। पुश एंड पुल की एनर्जी चल रही है, इसको लगता है इसका रिलेशन इसी ने पुश एंड पुल बहुत ज़्यादा किया, एक्शन लेना चाहता है इस रिलेशन में। आई सी यू सीक्रेटली, ये आपको कहीं ना कहीं वॉच कर रहा है, आप पर निगाह रख रहा है एंड बोल रहा है ट्रूथ, आप सच है ये कि मैं आपके साथ फिर से रीयूनियन करना चाहता हूँ, आपके साथ फिर से अपने रिलेशन को ग्रो अप करना चाहता हूँ, बट आपसे एक चांस मांग रहा है। ये आपको सीक्रेटली डेफिनेटली कहीं ना कहीं से आपके बारे में कुछ ना कुछ पता करने की कोशिश करता है कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं एक्चुअल। ठीक है, एंड यू आर माई लाइफ, देख लीजिए। ठीक है, ये बोल रहा है ट्रूथ, मुझ पे विश्वास करिए, और ये बोल रहा है यू आर माई लाइफ, आप मेरी लाइफ हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपको ये प्रूव करने की कोशिश करेगा आपकी इस कि आप ही हैं जो कुछ हैं इसकी लाइफ में, आपकी वजह से, क्योंकि आपसे दूर जाके भी ये चैन से रह नहीं पा रहा है। ये इंसान जो भी हैं, या फीमेल या मेल डजेंट मैटर, बट हाँ जो भी हैं वो अब अपनी लाइफ को जो एंजॉय करने के लिए वो आपसे दूर गए थे, वो भी चैन से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको सुकून नहीं है। इन्होंने कर तो लिया गलत, बट अब इनको सुकून नहीं है कि इन्होंने ये किया है तो क्या किया है। अब हम देखते हैं यूनिवर्स, गॉड कौन से गॉड गॉडेस आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्या एडवाइस दे रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। शिवा,
देखिए कोई अथॉरिटी आपको मिलने वाली है डेफिनेटली। एम्परर की आपके पास आई है एनर्जी। एंड स्ट्रक्चर कोई भी आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब आप डिसीजन ले सकते हैं। एंड कोई फादर फिगर है जो आपको गाइडेंस दे सकता है, आपके इस रिलेशन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आपको हेल्प किसी तरीके की कोई ओल्ड पर्सन आपको किसी ना किसी तरीके की मतलब सपोर्ट दे सकता है। और एंड कंट्रोल आप पे अगर कोई कंट्रोल कर रहा था तो अब वो बहुत जल्द आपसे दूर होने वाला है। और अगर आप किसी पे कंट्रोल कर रहे हैं तो उससे दूर होइए। दी मैजिशियन का कार्ड आया है, विश्वकर्मा जी का आया है। विल पावर को पहचानिए, क्रिएशन को पहचानिए एंड मैनिफेस्टेशन कीजिए। आप अपने मैनिफेस्ट कीजिए कोई भी चीज़। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे, वही आपके साथ होगा। मतलब आप जैसा सोचेंगे अब वैसा ही आपके साथ होगा। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, आप पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, क्योंकि वही क्रिएट होगा जो अब आप मन से दिल से चाहेंगे। क्योंकि यूनिवर्स का आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। एंड दी डेवल का कार्ड भी आया। अगर आप किसी गलत एंजाइटी में या गलत चीज़ों में फंस गए हैं तो यूनिवर्स आपको बोल रही है वहाँ से निकलने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड मेंटल फोर्स जो आपने ले रखा है अपने ऊपर, उससे थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। एंड निगेटिविटी को दूर करने की ज़रूरत है, निगेटिविटी से दूर होने की ज़रूरत है। थिंक पॉजिटिव। अगर आप कोई गलत चीज़ों में है तो उन जिससे दूर हटिए, अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, एक पॉजिटिव सोच रखिए अपने रिलेशन के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने बारे में स्पेशली आप पॉजिटिव सोचिए। थिंक पॉजिटिव, ठीक है। अगर किसी आप गलत चीज़ों में पहुंच गए हैं तो आपको वहां से निकलने की एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। एंड फिर द लवर्स का कार्ड है, राधा कृष्णा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। देखिए आपके अगर रिलेशन की बात करें तो कोई ना कोई आपको लव केयर करने वाला डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाला है। आपकी पार्टनरशिप, अगर आपका रिलेशन सेपरेशन चल रहा था तो बहुत लोगों के रिलेशन में रीयूनियन होने वाली है। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आने वाली है। हो सकता है आपके पास अभी तक कोई नहीं था आपकी लाइफ में, लेकिन अब आपको हो सकता है कोई प्रपोजल आने वाली है। आपके पास कुछ चॉइसेस होने वाली जिसमें आप अपनी अकॉर्डिंग भी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास बहुत कुछ चॉइसेस आने वाली है। अभी तक आप अलोन थे बट आपके पास बहुत सारा प्यार आने वाला है। हो जाइए मेरे सारे व्यूअर्स खुश कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, आपकी तरफ प्यार आने वाला है। एंड जिस प्यार से आप अभी तक मतलब दूर थे, जो आपको प्यार नहीं मिल रहा था, अब वो आपकी तरफ आने वाला है। आपको लोगों का प्यार, केयर एंड सपोर्ट मिलने वाला है डेफिनेटली। और अगर कुछ लोगों के पार्टनर भी वापस आ सकते हैं उनकी लाइफ में। तो हो जाए मेरे सारे व्यूअर्स खुश। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। आपसे कितनी रीडिंग कनेक्ट होती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।